Hello my dear students, this session is going to be very useful for you क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स में बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात आती है तो वहां पर आके थोड़ा उनको डिफिकल्टी फील होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपके जो रिजल्ट्स यूज होने हैं आपको वो टिप्स पे होने चाहिए विद इन 2 to 3 मिनट्स। मैं आपको पहले रिजल्ट्स रिवाइज करवा दूं, इस रिजल्ट का क्या मीनिंग है और कब अप्लाई होगा, मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं, और उसके बाद एक इस तरह से आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन तो समझ आ ही जाए, एट द सेम टाइम कोई नई सिचुएशन आए तो आप उसे भी फेस कर सको, आप विजुअलाइज कर सको कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड होगा, क्या स्टेप्स इसके होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके जो रिजल्ट्स है, एक आप अप्लाई करते हो लीनियर पेयर एक्सियम। तो व्हाट इज लीनियर पेयर एक्सियम? लीनियर पेयर एक्सियम ये मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर सपोज इस तरह से दो एंगल्स बने हुए हैं, दैट इज एंगल 1 और एंगल 2, इनकी एक ही है कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हो तो इनका सम 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल 180 डिग्री। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर और लीनियर पेयर एक्सियम। दैट इज टू एडजेसेंट एंगल्स, ये देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, two adjacent angles when their non-common arms are opposite rays form linear pair। जैसे आप ये कहो, सपोज मैं ये बना दूं, देखो ध्यान से, ये भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्योंकि ये एडजेसेंट तो है बट इनकी नॉन कॉमन आर्म ये और ये दे आर नॉट अपोजिट रेस, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, यहां लीनियर पेयर अप्लाई नहीं होगा, ऐसे केस में होगा। सेकंड ये कि if two lines intersect then each pair of vertically opposite angles are equal, तो ये और ये they are vertically opposite, और सिमिलरली each pair कहा है तो ये भी इक्वल होगा। इन सब के प्रूफ प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस मेरी डिफरेंट वीडियोस में कवर्ड है, आपने कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए सारी वीडियोस वॉच कर लें और उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बारी आती है, देन स्काई इज द लिमिट। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। एक इसमें ध्यान देना, कई फिगर में आपको ऐसा दे रखा हो, सपोज ऐसे और ऐसे दे रखा हो, और कई स्टूडेंट फिर भी लिखते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ये नहीं है, बिकॉज ये तो स्ट्रेट लाइन है बट इट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये नहीं है तो ये वर्टिकल अपोजिट नहीं होगा, ऐसा होगा। नेक्स्ट है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जो दोनों को कट करें दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो इस तरह के एंगल जो ऊपर ऊपर साइड के हैं, लाइक दिस एंगल 1 और 2, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइकवाइज इधर भी आप कह सकते हो ये और ये एंगल, दोनों ऊपर के एंगल एक ही साइड के, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल है, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग। लाइकवाइज ये भी कह सकते हो ये भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी दोनों एंगल ऊपर के एक साइड के या दोनों एंगल नीचे के एक साइड के ही, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें कन्वर्स के रिजल्ट भी आप सीखते जाओ क्योंकि बहुत सारे जगह पर कन्वर्स अप्लाई होता है। थ्योरम आपको मैंने ये बताई कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट इज कन्वर्स? कन्वर्स ये है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अब मैंने वर्ड पैरेलल यूज नहीं किया, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। आप डिफरेंस समझ लें, अगर ये है इफ लाइन L पैरेलल M तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और कन्वर्स है अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल, L पैरेलल M हो जाएगा, तो ये कन्वर्स है। इसके बाद है, अगर सपोज दो पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज एक इसके लेफ्ट पे और एक राइट पे, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर आल्सो इक्वल। लाइकवाइज एक इधर लेफ्ट पे और इधर राइट पे, ये भी इक्वल है। इसका भी कन्वर्स है, कन्वर्स ये है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो कन्वर्स को भी साथ साथ सीखते चलो। देन इसके बाद आता है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल
then consecutive interior angles on same side of it are supplementary, that is 180। तो ये ट्रांसवर्सल है, एक ही तरफ के दो एंगल लेट अस से 1 और 2, अब इनका सम 180 होगा, तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लाइकवाइज इधर के भी दोनों एंगल आप लेट अस से 3 और 4 मार्क कर लो, इनका सम भी 180 होगा। इसका भी कन्वर्स है, कन्वर्स है इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये सारे माइंड में सेट कर लो, पाथ ट्रैक्स, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर सारे रिजल्ट स्टेप्स पे होंगे। एट द सेम टाइम दो रिजल्ट ट्रायंगल्स के मैं वो भी बता दूं, कई बार इनमें एक ही क्वेश्चन दो 3 मेथड से होता है, आप रटो मत, आप क्वेश्चन को रटने से नहीं सीख पाओगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का टाइम है, तो आप रटो मत इसको। दो आपको रिजल्ट बता दूं जो ट्रायंगल चैप्टर से भी आते हैं कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, तो a + b + c 180, इट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। एक है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और वो ये है किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को बढ़ा दें, प्रोड्यूस कर दें, then this exterior angle is equal to sum of two opposite interior, that's ये एंगल है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो बस ये सारे रिजल्ट हैं जो बार बार यूज होने हैं। अब इनको देख के मैं आपको रिमाइंड करवाने के बाद, इनके नोट्स बनवाने के बाद अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू करवा देता हूं। थोड़ी मैं स्पीड बना के रखूंगा, मैं जो डिक्टेट कर दूं आपको वो लिखना है, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो क्वेश्चंस कम कवर होंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको सारा समझा दूं, बट नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर लो और उसके बाद आप हर क्वेश्चन को फेस कर पाओगे। तो ये सारा था रिजल्ट्स की समरी। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये ओल्ड एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है ये दो लाइन पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, 68 डिग्री, 28 डिग्री, एक्स और वाई बताने हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर ये पैरेलल है, जहां भी पैरेलल आए तो आप चेक करो कि ट्रांसवर्सल कौन सी है और ट्रांसवर्सल के साथ कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट, को इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग बनते नजर आ रहे हैं। जैसे इसमें आप लिखोगे AB पैरेलल DE एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल, ये ऐसा मैं इसे डबल रिंग करके मार्क कर दो, इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ऑब्वियस है, अभी आपको मैंने बताया ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट एक राइट, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो पूरा आपने लिखना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो इट इज x + 28 डिग्री, इट मस्ट बी इक्वल टू 68 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर नंबर 1 क्लियर। अब आपको ये 90 दे रखा है, अब आप लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें आपने x जज कर लिया, x 40 है, ये 90 का साइन है दे रखा है, 90 है, प्लस y हमें नहीं पता, मस्ट बी इक्वल टू 180। सामने आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और y इज इक्वल टू उधर जाके लेस कर दोगे तो 50 डिग्री, तो y 50 डिग्री, x 40 डिग्री इज द आंसर। तो देखो क्या जज किया, कौन सी दो लाइंस, कौन सी ट्रांसवर्सल, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर सारे रिजल्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसके अंदर ये दो लाइन पैरेलल है, पर इनमें कोई भी कॉमन ट्रांसवर्सल नजर नहीं आ रही, तो इसे दो मेथड से कर सकते हो। एक मेथड ये कि आप इस लाइन को ही आगे प्रोड्यूस कर दो सो दैट इन दोनों की ये ट्रांसवर्सल बन जाए, या आप थ्रू ई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो जो इनके दोनों के पैरेलल हो। लेट अस से मैंने ई से ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन अब दोनों के पैरेलल है, क्योंकि ये पहले से पैरेलल थे, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की तो इसके पैरेलल ऑटोमेटिकली हो गई। अब देखिए आप क्या लिखोगे, लेट अस से ये XY है, तो आप लिखोगे XY पैरेलल CD एंड CE इज ट्रांसवर्सल, EC इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट पे जो मैंने मार्क किया और एक राइट पे, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स, तो आप इसे 50 डिग्री मार्क कर दोगे, करेक्ट। लिख पूरा लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद आप लिखोगे XY पैरेलल ये BC है, जो भी इसका नाम होगा, लेट अस से BE है, BE नहीं BF होगा, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ध्यान से, अगर ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एक ही तरफ के दोनों एंगल, दैट इज ये लेट अस से एंगल 1 है, तो ये कोइंसिडेंट सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल 1
प्लस 110 180 डिग्री। अभी आपको मैंने बताया दे आर कॉल्ड कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। उधर जाके लेस करोगे, ए आ गया 70, 1 आ गया 70 डिग्री। आपने ये जज कर लिया ये 70 डिग्री है, ये 50 है। अब इस ई पॉइंट पे अगर आप लीनियर पेयर अप्लाई करोगे तो इट इज 50 डिग्री जो हमने कैलकुलेट कर लिया, प्लस एक्स जो पता नहीं है, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे, एक्स इज 60 डिग्री। और आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, कंस्ट्रक्शन ये कर लेते थे, ये कर सकते थे, ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, इसमें कोइंसिडेंट सप्लीमेंट्री, इसमें ऑल्टरनेट। क्लियर? इसमें भी है आपको पैरेलल दे रखी है, एक्स फाइंड करना है सब में, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मार्क करके दे रखा है कहां एंगल फाइंड करना है। देखिए अगर ये पैरेलल है और ये इसे कट कर रही है तो दोनों ऊपर के एंगल, दैट इज ये वाले एंगल, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लेट अस से एंगल 1 मार्क कर दिया, तो आई विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। सामने आपने रीजन जरूर देना है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों एंगल अप साइड के। हो गया? अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक्स आपने यहां मार्क करना है, सॉरी यहां मार्क करना है आपने। इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस्ड है तो एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल। आपको मैंने बताया अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो इंटीरियर दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एंगल 1 है 55 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिग्री, और इधर आगे लेस करोगे तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान देना मैंने क्या कहा है, मैंने कहा ये ऐसे फिगर है, ये साइड आगे प्रोड्यूस कर दी तो इट इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू। तो ये लगाया मैंने रिजल्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनवेरिएबली सभी स्कूल्स के और सभी रेप्यूटेड बुक्स के अंदर, सभी रेप्यूटेड बुक्स के अंदर और सभी स्कूल्स में हाफ ईयरली में, एनुअल में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। बस न्यूमेरिकल फिगर बदली होगी, मेथड यही रहेगा। आपको गिवन है ए बी सी डी ई एफ पैरेलल है और एंगल एक्स बताना है। तो पहले आप लिखोगे सी डी और ई एफ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल दे आर कोइंटीरियर सप्लीमेंट्री, 1 प्लस 145 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सामने आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और एंगल 1 इज इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे, ये आ गया 35 डिग्री। हमने ये जज कर लिया कि ये 35 डिग्री है। क्लियर? अब आप लिखोगे ए बी और ई एफ भी पैरेलल है। अब बीई ट्रांसवर्सल है, पहले इन दोनों के लिए ये ट्रांसवर्सल, अब इन दोनों के लिए ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट पे लाइक दिस और एक राइट पे, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आई विल राइट एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 57 डिग्री और एक्स इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे तो 22 डिग्री। तो थोड़ी मैंने स्पीड जरूर ज्यादा रखी हुई है, उसका पर्पस यही क्वेश्चंस आपके ज्यादा कवर हो। आप जरूर वीडियो को पॉज कर लो, आराम से नोट्स प्रिपेयर कर लो और उसके बाद स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो देन रिवर्ट मी बैक। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन जब तक क्लिक नहीं करेगी तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो थोड़े से उससे, मैं ये नहीं कहता हार्डर लेवल है, डिफिकल्ट लेवल तो मैं कहता ही नहीं कभी, थोड़े से उससे डिफरेंट है। तो आप उसको ये सोचें कि कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन करें सो दैट हमारा कोई ना कोई रिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट या को इंटीरियर का बन जाए, एंड देन उन प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन फिर यू विल फाइंड इन द इट इजी वे, जैसे पहले वो क्वेश्चन किए। देखिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको दे रखा है एल के और एच जी पैरेलल है, मैंने लिख दिया, और ये तीनों लाइन पैरेलल है। 60 डिग्री 25 डिग्री आपको बताना है एच के एल मींस ये एंगल सारा, ये पूरा एंगल है। तो देखिए इसके अंदर डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है नहीं, तो इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कह सकते हो कि अगर सपोज एल पैरेलल एम एंड के एच इज अ ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर लेट अस से एंगल 1 25 डिग्री और एंगल 1 25 डिग्री मींस ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं रिपीट कर दूं, आप लिखोगे एल पैरेलल एम, के एच इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 1 and 25 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स।
अब आपको क्या करना है, इसे कंस्ट्रक्शन करनी है, इसे आपने आगे प्रोड्यूस करना है लाइक दिस, क्योंकि ये पार्ट इसके पैरेलल था, इसका मतलब ये पूरी लाइन भी इसके पैरेलल है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों नीचे नीचे के एंगल, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सपोज ये एंगल 2 है, तो मैंने इससे लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सामने रीजन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों? क्योंकि दोनों डाउनवर्ड, एक ही साइड के डाउनवर्ड के हैं ये। ओके, देन अगर ये 2 है तो आप वर्टिकली अपोजिट से यहां तक जा सकते हो 3, तो 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सामने आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप कहोगे ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, लाइन ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अंदर के दोनों एंगल, लेट अस से ये और ये देखिए दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एक ही साइड के दोनों, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर सप्लीमेंट्री। तो मैं इसमें लिखूंगा 60 डिग्री प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सामने आपने लिख देना है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमने कर लिया 1 और ये कर लिया 4, आप इसे ऐड कर लो ना, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 और उधर ऐड होके हो जाएगा 145 डिग्री, और 1 और 4 मिला के HKL है जो हमें पूछा हुआ था, तो देयरफॉर एंगल HKL इज इक्वल टू 145 डिग्री, ये आंसर है। तो देखा आपने कि कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन इजी हो गया, अदरवाइज डायरेक्ट कोई वर्टिकली अपोजिट नहीं थे, तो मैंने इसके अंदर ऑल्टरनेटिव भी यूज किया, वर्टिकली अपोजिट भी यूज किया, को इंटीरियर सप्लीमेंट्री भी यूज किया एक कंस्ट्रक्शन करने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी आपको 105 और 25 दे रखे, x पूछा हुआ है। अब देखिए x का इधर से कोई रिलेशन नहीं है, इट मींस एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेट अस से पॉइंट P है, तो आई विल राइट थ्रू P ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू AB और CD। ये आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब देखिए क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, मैंने पहले लिखना है AB और PQ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ के एंगल, ये और ये को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, तो आई विल राइट 105 प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 1 और 25 का सम है, एंगल 1 यहां तक, 25 यहां तक, और 105 ये है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 105 और ये 130 और ये आ गया 50 डिग्री। आपका एंगल 150 डिग्री आ गया, तो मैं इसे यहां पर लिख सकता हूं 50 डिग्री। अब आप लिखोगे ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों एक ही तरफ के अंदर के को इंटीरियर सप्लीमेंट्री, तो x प्लस एंगल 1 180 डिग्री। रीजन फिर वही आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री। मैंने क्या किया, ये दो पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल मींस ये और ये पूरा, ये को इंटीरियर सप्लीमेंट्री है, 25 यहां तक है, ये 1 है, तो 1 25 105, 1 25 105, ये 180 है, यहां से कर दिया मैंने 150 डिग्री, तो एंगल 150 आ गया। फिर मैं लिखा ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, अगेन x एंड 1 दे आर को इंटीरियर सप्लीमेंट्री, तो यहां से सेकेंड एंगल की वैल्यू आई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप और इसको बढ़ा दिया है। इसमें आपने ये जो पॉइंट है थ्रू P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB और CD, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होता, ये PQ है, तो आपने ये भी इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप यहां तक के एंगल को 1 मार्क कर दें, तो देखो ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ के, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर विच आर सप्लीमेंट्री, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 1 180, रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल 1 आ गया 50 डिग्री। अब ये पूरा एंगल APC हमें दे रखा था, APC इज इक्वल टू 118 डिग्री, इसमें से मैं एंगल 1 लेस कर दूं विच इज 50 डिग्री, तो व्हाट आई गेट, APC माइनस 1, APC है इतना, 1 लेस हो जाए तो ये आ जाएगा एंगल 2, तो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंगल 2 इज इक्वल टू 68 डिग्री। अब आपने लिखना है ये और ये पैरेलल,
अब ये ट्रांसवर्सल, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों एक ही तरफ के डाउनवर्ड, यानी ये और ये दोनों डाउनवर्ड, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर 2 था, अब ये 68 डिग्री आ गया। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों डाउनवर्ड एक ही साइड के, दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, ये आपको पैरेलल दे रखे हैं, एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी, ये दे रखा है आपको, ए बी पैरेलल सी डी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट पे लाइक दिस और एक राइट पे, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट। तो मैंने इसे एंगल 1 मार्क कर दिया, एंगल 1 आ गया 65 डिग्री, रीजन आ गया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप इस ट्रायंगल की नेमिंग करके, लेट अस से ये पी क्यू आर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड पी आर इज प्रोड्यूस्ड। अगर ये आगे बढ़ा दिया तो ये क्या बना? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस 40 और 65 प्लस 40 और 105 डिग्री। तो मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो, जो बाहर एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल एंड दैट इज इक्वल टू, इसे छोड़कर बाकी दो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल है। तो इससे आ गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री। और एक चीज में मैं ऐड कर दूं आपको कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो और थ्योरम में डाउट हो, तो मैंने अपने चैनल पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ छोटे वाले क्वेश्चन जो 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन है उसकी वीडियो सेपरेट दे रखी है, आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर वॉच कर लें। और ये तो प्रैक्टिकली हर स्कूल के हाफ ईयरली में आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चों, वीडियो के लास्ट पार्ट में ये 4 मोर क्वेश्चंस हैं और आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल डेडिकेटेड है 9th और 10th को पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स देने के लिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द हार्डेस्ट लेवल। तो मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन 30 इयर्स मेरे को जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे पता है मैंने सब अपने वीडियोस में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप वो वीडियोस को वॉच कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस अच्छी लगे कॉन्सेप्ट वाइज तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कर लो। तो देखिए ये और 4 क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है लाइन एल एंड एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, ये रहा लाइन एल एंड एम परपेंडिकुलर मींस ये साइन 90 डिग्री दे दिया। यहां एंगल मार्क्ड है एक्स, ये है 3x प्लस 10 डिग्री और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इसके अंदर M और N इंटरसेक्टिंग लाइंस है, M और N दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर ये और इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो पहले मैंने लगाया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रिजल्ट, क्यों कि L एंड नहीं, इसमें M और N, M एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहले रिजल्ट ये लगा वर्टिकली अपोजिट का। उसके बाद आप इस स्ट्रेट लाइन पे यहां पर सबका सम 180 लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज 3x प्लस 10 प्लस x प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। 3x एंड 1 4x इज इक्वल टू 100, उधर जाकर लेस हो गया 80, तो x इज इक्वल टू 20 या 20 डिग्री। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्या अप्लाई किया? पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और उसके बाद लीनियर पेयर एक्सियम ऑन दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में L और M पैरेलल है और X फाइंड करना है। तो इसमें ये कोई पूरी ट्रांसवर्सल नहीं है, ये कोई पूरी ट्रांसवर्सल नहीं है, तो सिर्फ एक ट्रांसवर्सल ये है, ऑब्वियसली इसे यूज किया जाएगा। तो अगर आप लिखेंगे लाइन L पैरेलल M और लेट अस से AB को कहेंगे AB इज ट्रांसवर्सल सपोज, तो AB अगर ट्रांसवर्सल है तो इस ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड पे दैट इज ये और एक राइट साइड पे दैट इज ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसमें 1 और 35 आएगा। तो आपने लिखना है इनकी नेमिंग करके कि 78 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस 35 डिग्री, एंगल 1 प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री, सामने लिख दोगे बाय ऑल्टरनेट एंगल्स।
और एंगल 1 इज इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे 3, तो एंगल 1 आ गया 43 डिग्री। अब एंगल 1 43 डिग्री आ गया, मैं यहां पर 43 यही मार्क कर दूं, ये एंगल 1 था, एंगल 1, और ये 90 गिवन है। अब लिखा जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आई विल राइट 43 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये सम करके उधर लेस करोगे तो ये आएगा 47 डिग्री। तो देखिए इसके अंदर इस ऑल्टरनेट के अलावा इससे और इससे कोई भी ऑल्टरनेट एंगल का रिजल्ट नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली पहले इसे यूज किया ऑल्टरनेट, ये इन दोनों का सम है, ये गिवन है, ये फाइंड किया और इसमें लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको दे दिया सपोज AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनकी साइड AD और CB को प्रोड्यूस कर रखा, BC को प्रोड्यूस कर रखा है, ये वाला OC को प्रोड्यूस कर रखा है। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। तो देखो ध्यान से, इसमें ये साइड प्रोड्यूस्ड है तो x इज एक्सटीरियर एंगल, तो आई विल राइट बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम फॉर ट्रायंगल ADO, तो एंगल x शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल x आ गया, करेक्ट। फिर ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आई विल राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 40 के सामने 40 आ जाएगा। अब आप देखें इस ट्रायंगल में ये साइड प्रोड्यूस्ड है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अदर टू अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा, तो दैट इज y मस्ट बी इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन है व्हाट इज x प्लस y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 230 डिग्री, इट इज द आंसर। तो क्या रिजल्ट लगाया, दो बार लगाया इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एक बार लगाया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसमें इस ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल नहीं है ध्यान रखना, इस ट्रायंगल में AB लाइन DAC को 1:3 में डिवाइड करती है। 1:3 मींस आप ये कह सकते हो एंगल DAB रेशो CAB इज 1:3, आप ऐसे कह सकते हो। तो ऑब्वियस है अगर ये सपोज आप P मान लोगे तो ये 3P हो जाएगा, 1:3, या तो K मान लो या चलो K मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, K मान लो। तो 1:3 का मीनिंग है K और 3K। अब यहां पर आप अप्लाई करोगे लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर मींस ये पूरा, तो इसका मीनिंग है 108 डिग्री प्लस DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आएगा बाय लीनियर पेयर एक्सियम। उधर जाके लेस करोगे तो व्हाट आई विल गेट, DAC इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये रहा, देखो मैं अब फिगर को बता रहा हूं, ए यहां से यहां तक लीनियर पेयर अप्लाई हुआ है, इतना 108 था तो इतना पार्ट जो है मैंने डबल रिंग वाला कर दिया है, इसका आ गया 72 डिग्री, और 72 डिग्री 4K के इक्वल है, 4K 72 डिग्री, तो K इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब अगर K 18 है, देखो ध्यान से, और BD और BA इक्वल है, तो ऑब्वियस है K के सामने ये भी K ही होगा, तो दैट इज 18 डिग्री ये हो गया, 18 डिग्री ये हो गया। मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया इफ इन ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल, यानी इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और अगर पूरा लिखोगे तो आपको मैंने बता दिया, इफ इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। तो आप देखिए ट्रायंगल का ये बेस है, ये दो साइड मार्किंग करके दे रखी है, आपको दे रखा है ये रहा, AB और BD इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब इसके बाद ADB में DB प्रोड्यूस्ड है, तो लेट अस से ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल 36 डिग्री। हमने ये जज कर लिया कि ये 36 डिग्री आ गया, और 1:3 में हम 3K फाइंड कर लें, तो देयरफॉर 3K इज इक्वल टू 3 into K 54 डिग्री। क्यों, क्योंकि K ये था, यहां से 3K भी निकाल लिया। अब 3K की वैल्यू ये आई है 54 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू आई है 36 डिग्री, और x अननोन है। अब लास्ट पे लिखा जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ADC। तो देखिए ADC में क्या क्या है, 54 डिग्री ये रहा,
प्लस 36 डिग्री ये रहा, एंड x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इनको जाके लेस करोगे तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। और ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि रेशियो था तो रेशियो का कॉमन मल्टीपल होगा, तो k रेशियो 3 के मान लिया, k एंड 3 के। लीनियर पर एक्सियम से ये पूरा एंगल 72 निकाल लिया, 72 से डिवाइड किया तो ये 18 आ गया, ये 54 आ गया। इस ट्रायंगल में लगाइए आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। फिर इस ट्रायंगल के लिए ये साइड प्रोड्यूस्ड तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, तो ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये अननोन है, तो इस तरह से आया ये 90 डिग्री। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, जरूर समझ आए होंगे, और कॉन्सेप्चुअली समझ आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को जरूर, बस एक ही गुरु दक्षिणा है, आप वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का, मेरी वीडियोस का और मेरे चैनल का उनको बेनिफिट्स मिल सके, और वो भी अपने अपने स्कूल में, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सके। और मेरी इंटेंशन और कोशिश और विश भी यही है कि आप जहां भी हो, आप वहां पर इतनी सिंसियरिटी से सीखो, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है। इस जगह पे सीखा हुआ आपका 12th का बेस बनाएगा, 12th का सीखा हुआ आपका फ्यूचर का बेस बनाएगा। आप जिंदगी में बड़े होके क्या बनोगे ये आपका इसी क्लास में 9th 10th में ही डिसाइड होगा, क्योंकि इसके बेस पे 12th में स्ट्रीम मिलेगी, इसके बेस पे कॉलेजेस मिलेंगे, इसके बेस पे करियर बनेगा, इसके बेस पे लाइफ बनेगी। तो आप फाउंडेशन स्टेज पे हो, तो मेरी एडवाइस और ब्लेसिंग्स यही है कि बड़ी सिंसियरिटी से पढ़ाई करो। आप ऐसा करो सो दैट आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने लोकेलिटी में डिस्टिंक्शन में नंबर 1 स्टैंड करो। तो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।